श्रीभगवानुवाच देवानां गुणलिङ्गानाम् आनुश्रविककर्मणां सत्व एवैकमनसो वृत्तिः स्वाभाविकी तुया। आत्मीय स्वजनों, 7वें भाग में हमने देखा कपिलोपदेश की शुरुआत हुई, भक्ति तत्व समझाया। अब मां देवहूति ने सांख्य तत्व के बारे में प्रश्न पूछा है कि प्रकृति क्या है, प्रभु वो आपकी समुचित भक्ति का स्वरूप क्या है, जिसके द्वारा तत्व का ज्ञान होता है, वो आपके द्वारा प्रणीत योग कैसा है और उसके कितने अंग हैं। तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय के 32वें श्लोक से भगवान मां देवहूति के इन प्रश्नों के उत्तर का आरंभ करते हैं। भगवान कहते हैं, मां देवानां गुणलिंगानां आनुश्रविक कर्मणां सत्व एवैक मनसो वृत्ति स्वाभाविकी तुया। मां देवहूति ने पहले पूछा था कि ये भक्ति का स्वरूप क्या है। काचित्वयुचिता भक्ति ही, उचिता भक्ति, समुचित भक्ति जो आपकी है, योग्य भक्ति, वो कैसी है। कपिल भगवान कहते हैं, मां जिसका चित्त एक मात्र भगवान में लग गया है, वेद निहित कर्मों में लगी हुई और निरंतर विषयों का ज्ञान कराने वाली इंद्रियां, इनकी भगवान के प्रति स्वाभाविक की प्रवृत्ति हो जाए। अर्थात जो इंद्रियां अभी तक केवल विषयों के प्रति आकर्षित होती थी, लौकिक विषयों को भीतर ले आती थी या तो बाहर विषयों के प्रति जा रही थी, अब वह इंद्रियां परमात्मा के प्रति स्थिर हो जाए, विषय में भी उसे वासुदेव का दर्शन होने लगे। इसको प्रभु की अहेतु की भक्ति कहते हैं। और जो लोग सब कुछ छोड़कर विसृज्य सर्वानन्यांश मामेव विश्वतो मुखम भजन्त्यनन्यया भक्त्या माम भजन्ति तान मृत्योरति पारये। मां अनन्य भाव से सारे अन्य विषयों को छोड़ करके जो मेरी उपासना करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, उनको मैं मृत्यु से अति पारये, मृत्यु से पार ले जाता हूं। प्रिय स्वजनों, भगवद गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग में भगवान श्री कृष्ण ने यही बात 7वें और 8वें श्लोक में अर्जुन से कही। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। और इसलिए 8वें श्लोक में कहा, मय्येव मन आधस्त्व मयि बुद्धि निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशय। मन मुझे दे दो, अनन्य भाव से मुझे दे दो। मनुष्य को सबसे बड़ा डर है मृत्यु का, और ये मृत्यु संसार सागर में फंसने का। तो भगवान गारंटी देते हैं, न संशय, विदाउट एनी डाउट मैं ऐसे जीवों को मृत्यु संसार सागर से पार करता हूं। कपिल भगवान ने भी मां देवहूति से कहा, यह अहितु की भक्ति की लाक्षणिकता है। अब और उसमें 25वें अध्याय में अंतिम श्लोक, एक्चुअली 43-44, कितने श्लोकों का वर्णन करूं, कितने श्लोक छोड़ूं, मेरे मन में अभी ये असमंजस चल रही है। ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति योगेन योगिनः
क्षेमाय पादमूलम में प्रविश्यन्त्यकुतो भयम। ऐसे अनन्य भाव से ज्ञान वैराग्य युक्त अनन्य भक्ति से जो मेरी उपासना करते हैं वे लोग, उनका कल्याण तो होता है, मेरे चरण में आते हैं, और एक बार मेरे चरण में आए फिर अकुतो, उनको भय कहाँ से होगा? अभी इन किसी प्रकार का भय नहीं रहता, किसी प्रकार का डर नहीं रहता, सारे भयों की निवृत्ति हो जाती है। और एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसाम निःश्रेयसोदयः तीव्रेण भक्ति योगेन मनोमय्यर्पितम स्थिरम। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि तीसरे स्कंद में भगवान कपिल जब उपदेश करते हैं तो भक्ति योग के आगे तीव्र भक्ति की बात करते हैं, इंटेंस डिवोशन। प्रिय स्वजनों, संसार में लोग भक्ति के नाम पर कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन फिर फरियाद भी करते हैं कि मिलता नहीं परिणाम, या भक्तों के जीवन में जो हम सुनते हैं कि भक्ति करके उनको जो आनंद आ रहा था वो आनंद का अनुभव हमें नहीं हो रहा। क्यों? इसका एकमात्र कारण है, भक्ति में एक तो अनन्यता नहीं है और दूसरा तीव्रता नहीं है, इंटेंसिटी नहीं है। मजाक में मैं कई बार कथाओं में कहता हूं कि संसार में लोग हमेशा एवरेज आउट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सारी बातें एवरेज ही होती हैं, कभी तीव्रता नहीं आती, इंटेंसिटी नहीं आती। बच्चा जब पढ़ाई कर रहा हो, बालक, तो पढ़ाई में भी तीव्रता से अध्ययन करने वाले लोग कितने, हाँ, इंटेंस स्टूडेंट्स करते हैं पढ़ाई। क्यों करनी पड़ती है? माता पिता भेजते हैं स्कूल में, बिकॉज एवरीबडी गोज टू स्कूल, सो वी ऑल्सो हैव टू गोज टू स्कूल। एग्जाम आएगी तो पढ़ेंगे, क्लियर कर देंगे, वी विल क्रैक द एग्जाम, पास हो जाएंगे, बस यही होता है। कुनकुनापन होता है, ल्यूकवार्म होता है, इंटेंस नहीं होता। कमाई भी करनी हो संसार में प्रवेश करके तो कमाई कर, पैसा कमाना है, हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर चलाना है, खर्चा निकालना है, क्या करें, कमाना पड़ेगा। तो कमाना भी उनके लिए एक काम है, कमाना भी उनके लिए एक ड्रजरी है, जैसे कोई बोझ खींच के जा रहा हो ऐसा लगता है उनको, प्रेशर रहता है। कुछ लोग होते हैं जिनको कमाने में आनंद आता है, इट इज देयर पैशन, वो तीव्रता से करते हैं और वही लोग जीवन में सफल होते हैं। संबंधों में भी लोग कुनकुने होते हैं, संबंधों में भी तीव्रता है। प्रेम भी किया तो नाप तोल के करते हैं, सामने वाला कैसा करता है फिर ऐसा हम रिस्पॉन्ड करेंगे। व्यवहार में किसी के वहां से क्या गिफ्ट आई अपने बर्थडे पे तो उनके बर्थडे पे उस हिसाब से करेंगे। अपने पुत्र पुत्री के विवाह में उन्होंने क्या दिया था उस समय से सामने व्यवहार करो उस हिसाब से। ये सारा कुनकुनापन है। संबंध में कहीं तीव्रता दिखाई नहीं पड़ती, उत्साह दिखाई नहीं पड़ता। बस वही बात भक्ति में भी आ जाती है। भक्ति करने में भी कुनकुने, जितना करना पड़े उतना करो। माता पिता ने, दादा दादी ने कहा है और कुछ न हो तो बस एक दिया जला देना, इतना पाठ कर लेना, इतना जप कर लेना, बस। तो ये बस करने वाले हफ्ते में एक बार मंदिर में जाओ, रास्ते से गुजरते तो मंदिर को ऐसा कर दो, ये सब कुनकुने लोग हैं। भक्ति में भी तीव्रता होनी चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जैसे कहा ना, एक बार कहो तुलसीदास मेरा, प्रभु इस शरीर में रहकर ये जो तूने मौका दिया है मानव देह का, जंतु नाम नरजन्म दुर्लभतरम पुंस्वम ततो विप्रता। विवेक चूड़ामणि में श्रीमद आदि शंकराचार्य जी कहते हैं ये बहुत अच्छा मौका आके मिला है। तो प्रभु इसी शरीर में रह करके, ये देह छूटे उससे पहले, इन्हीं आंखों की रोशनी चली जाए उससे पहले एक बार तेरा दर्शन कर लेना है। ये कानों की शक्ति चली जाए उससे पहले प्रभु तू बोलता हो और तेरे स्पष्ट स्वर को मैं सुन पाऊं और तेरा वो स्वर हो, एक बार कहो तुलसीदास मेरा। तेरे मुख से सुनना है प्रभु कि तूने मुझे अपनाया है, तूने मुझे अपना माना है। ये तीव्रता होनी चाहिए। इसलिए कपिल भगवान यहां बार बार कहेंगे तीव्रेण भक्ति योगेन, कुनकुनी भक्ति नहीं चलेगी। ये संसार में जिनको भी कुछ सिग्निफिकेंट काम करना है उनको कुनकुना रह के नहीं चलना, उनको इंटेंसिटी चाहिए। सफलता के लिए इंटेंसिटी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, उसके बिना नहीं चलता। भक्ति में भी तीव्रता चाहिए। 26वें अध्याय में अब सांख्य शास्त्र का वर्णन शुरू करते हैं। कपिल भगवान कहते हैं, मां
अथते संप्रवक्ष्यामि तत्वानां लक्षणं पृथक् यद विदित्वा विमुच्येत पुरुषः प्राकृतैर्गुणैः। मैं विविध तत्वों के अलग अलग लक्षण मैं अब बताऊंगा, जिसको जान करके पुरुष जीवात्मा प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है। ज्ञानम निश्रेयसार्थाय पुरुषस्यात्मदर्शनम यदाहुर्वर्णये तत्ते हृदय ग्रंथि भेदनम। यह ज्ञान कैसा है मां? सबसे पहले तो यह समझ लीजिए मां, हृदय की ग्रंथि भेदन करने वाला, हृदय में जो संशय है, उलझन है, वो सारी अज्ञान है, उनकी ग्रंथियों को भेद करके, याद रखो मां कि आत्मदर्शन रूप जो ज्ञान है ना, वही मोक्ष का कारण है। निश्रेयसार्थाय पुरुषस्य आत्मदर्शनम। टू नो वंस ओन सेल्फ इज द सुप्रीम विजडम। मैं नॉलेज शब्द जानबूझ के नहीं बोल रहा हूं, अब मैं ज्ञान के लिए विजडम शब्द बोलता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो ज्ञान से समीप का शब्द है। 10 साल पहले के मेरे अंग्रेजी प्रवचन सुनोगे तो उसमें मैंने ज्ञान के लिए नॉलेज शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन जैसे जैसे समझदारी बढ़ती है, जैसे जैसे प्रभु की कृपा बढ़ती है, तो अब मैं ज्ञान के लिए नॉलेज शब्द का प्रयोग नहीं करता, मैं ज्ञान के लिए विजडम शब्द का प्रयोग करता हूं, क्योंकि विजडम में अनुभव है। ज्ञान केवल इंफॉर्मेशन नहीं है, वो केवल नॉलेज नहीं है, इट कैन नॉट बी बोरोड, इट इज एक्सपीरियंशियल। तो जब तक अनुभव नहीं होता तब तक ज्ञान की महत्ता नहीं है। आत्मदर्शनम, टू नो वंस ओन सेल्फ इज द सुप्रीम विजडम, और उसी से मोक्ष मिलता है। और यही ज्ञान मनुष्य की अहंकार की ग्रंथि सबसे पहले उस पर आक्रमण करता है, फिर अविद्या, फिर विकार, ये अलग 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 ग्रंथियों का भेदन होते रहता है, छेदन होते रहता है। ये ज्ञान यदाहुर वर्णये तत्ते मां, ये ज्ञान अभी मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हारे सामने उसका वर्णन कर रहा हूं। ये ज्ञान कैसा है? अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुण प्रकृते परः प्रत्यक धामा स्वयं ज्योतिर्विश्वम येन समन्वितम। ये सारा जगत जिससे व्याप्त है, द एंटायर यूनिवर्स इज एनकम्पास्ड विथ इट। विश्वम येन समन्वितम, और अनादिरात्मा, ये अनादि है, इसका कोई आरंभ नहीं है, सनातन है। निर्गुण है ये आत्मा का जो वर्णन है, ये जो स्वयं को जानना है वो क्या है? ये परमात्मा का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है। वह सर्वव्यापी है और वही आत्मा जीवात्मा बनता है। वही आत्मा को सांख्य शास्त्र में पुरुष कहा है। पुरुष और प्रकृति, ये दो बातें हैं। प्रत्यक धामा, ज्ञान तेजस स्वरूप है वो, और सर्वव्यापक है। स्वयं ज्योतिर्विश्वम येन समन स एष प्रकृतिम सूक्ष्मं दैवीं गुणमयीं विभुः यदृच्छैवोपगतामभ्य पद्यत यदृच्छैवोपगतामभ्य पद्यत लीलया। ये जो है वो परमात्मा जो है सर्वव्यापी पुरुष है, उसने उसके पास आई प्रकृति में लीला पूर्वक प्रवेश किया और अपनी वैष्णवी माया को यदृच्छया, बस इच्छा हुई और उस माया को स्वीकार कर लिया। कौन सी माया? त्रिगुणात्मिका माया। और इस माया को दैवीं गुणमयीं, देखिए यही शब्द भगवत गीता के 7वें अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ज्ञान विज्ञान योग में कहते हैं, दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तांतरंती थे। 7वें अध्याय के 13वां 14 दोनों में से एक श्लोक है वो, कि ये माया कैसी है? दैवी है और गुणमयी है। इस माया का परमात्मा ने स्वीकार किया।
फिर उसके ये लीलापरायण प्रकृति अपने गुणों के द्वारा अनुरूप प्रजा की सृष्टि करने लगी। यह देखकर जो परमात्मा का अंश प्रत्यगात्मा और उसका अंश जीवात्मा जो था, जो है पुरुष, लेकिन ये वैष्णवी माया ने जैसे सृष्टि विस्तृत होने लगी, उसके ज्ञान को आच्छादित करने वाली माया की आवरण शक्ति से वो आच्छादित हो गया उसका ज्ञान जीवात्मा का, और यह जीवात्मा अपने मूल स्वरूप को, अपने शुद्ध स्वरूप को भूल गया। परिणाम क्या आया? यह जीवात्मा ने स्वभावतः अपने से भिन्न ऐसी प्रकृति को अपना स्वरूप समझ लिया, और उसके कारण प्रकृति के गुणों के द्वारा जो कर्म होते थे, उन कर्मों को वह स्वयं उन कर्मों का कर्ता समझने लगा कि ये कर्म गुणा गुणेषु वर्तन्त, भगवद गीता। प्रकृति में गुणों से सब कुछ हो रहा है, थिंग्स आर हैपनिंग, लेकिन ये माया की आवरण शक्ति से जिसका ज्ञान ढक गया है, ऐसा जीवात्मा ये मानने लगा, बिकॉज ऑफ हिज रॉन्ग एसोसिएशन विद द प्रकृति, वो ऐसा मानने लगा कि ये सब मैं कर रहा हूं, करता हुआ। अब क्या हुआ कि बंधन में पड़ने लगा। दूसरी तरफ ये प्रकृति, अब देखिए, जो प्रकृति क्या है, जो त्रिगुणात्मक है, प्रकृति अव्यक्त है, प्रकृति भी नित्य है। सांख्य शास्त्र में देखिए, पुरुष भी नित्य है, प्रकृति भी नित्य है। सांख्य शास्त्र में ये, और वेदांत और सांख्य में ये फर्क है। अपने शब्द दर्शनों में देखें तो सांख्य प्रकृति और पुरुष दोनों को नित्य समझता है, वेदांत केवल पुरुष को नित्य समझता है, प्रकृति को अनित्य समझता है। और इसमें भी अद्वैत वेदांत में तो एक ही है, इसके सिवा कुछ होता ही नहीं, तो प्रकृति भी काहे की। लेकिन यहां पर सांख्य शास्त्र में प्रकृति को नित्य कहा है, वो कार्य कारण रूप है, और स्वयं निर्विशेष होकर भी जो भी हो रहा है उनका आश्रय है, ऐसा जो तत्व है उसको प्रकृति कहते हैं। प्रकृति के 24 तत्व हैं। पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा। पंच महाभूत क्या कहेंगे? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। पंच तन्मात्रा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। अंतःकरण चतुष्टय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। और 10 इंद्रियां, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, ये उनके द्वारा ये पूरा हुआ 24। और इसको विद्वान लोग प्रकृति का कार्य मानते हैं। अब आप पूछोगे सब तो बताया, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय भी बता देते, वो 10 कौन सी है? तो श्रोत्र, त्वचा, चमड़ी, चक्षु, आंखें, रसना, स्वादेंद्रिय, जिह्वा, नासिका, ये पंच ज्ञानेन्द्रिय हुई। और पंच कर्मेंद्रिय में वाक, वाणी, पाणी, हाथ, पाद, पैर, और गुदा और उपस्थ, प्राइवेट पार्ट्स 2। ये 10 कर्मेंद्रियां हैं, उससे कर्म होते रहते हैं। ये जो है 24 तत्व, वह सगुण ब्रह्म के सन्निवेश स्थान है। और एक बात और, 25वां तत्व जिसको कहा, और वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है, वो है काल तत्व, समय। अब काल शक्ति से त्रिगुणमयी माया में क्षोभ उत्पन्न हुआ। ये शब्द मैं पहले समझा चुका हूं।
टर्ब्यूलेंस हुआ। परमात्मा ने अपनी माया में चित शक्ति रूप वीर्य स्थापित किया। चित शक्ति मतलब चेतना, प्रकृति में चेतना को एनर्जाइज किया, उसको एक्टिवेट किया, तो उससे तेजोमय महत तत्व उत्पन्न हुआ जो सत्वगुणमय है, स्वच्छ शांत है, और भगवान की उपलब्धि जिससे हो सकती है वह चित्त है। ये चित्त ही महत तत्व है, और आध्यात्मिक परिभाषा में इसको ही वासुदेव कहते हैं। चित्त में जो शांत वृत्ति होती है, श्रीमद् भागवत में ही व्याख्या है, सत्वं विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। विशुद्ध सत्व, विशुद्ध अंतःकरण, ये वसुदेव है, और यह विशुद्ध अंतःकरण में जो उत्पन्न होता है परम शांति, परम आनंद, वही वासुदेव है। आनंदम ब्रह्मणो व्यजानात्, तो ये वासुदेव है, जिसे अभी देखिए अधिदैव, अधिभूत और अध्यात्म, भगवद गीता के 8वें अध्याय में जो बताया है, जिसको अध्यात्म में चित्त कहते हैं उसी को अधिभूत में महत तत्व कहा गया, और चित्त के जो उपास्य देव हैं उसको अधिदैव में वासुदेव कहा गया। महत तत्व में विकृति हुई, चित्त में विकृति हुई, जिसके कारण क्रिया शक्ति प्रधान अहंकार उत्पन्न हुआ। यह अहंकार भी, ये सारी बातें मैं पहले कह चुका हूं, केवल यहां पर आता है फिर से इसलिए आपको बता रहा हूं। अहंकार वैकारिक, तेजस और तामस 3 प्रकार का है। वैकारिक अहंकार से मन, तेजस अहंकार से इंद्रियां, और तामस अहंकार से पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई। कर्म ये प्राण की शक्ति है, और ज्ञान ये बुद्धि की शक्ति है। तो सब मानेंगे ना, प्राण है तो कर्म होते हैं, और बुद्धि है तो ज्ञान की अनुभूति होती है। इसके बाद थोड़ा संक्षेप करूं, भगवान कपिल ने विराट की उत्पत्ति का वर्णन किया, ये सब हम देख चुके हैं। और इस विराट को खड़ा करने के लिए सबको कहा गया, प्रकृति के जितने भी तत्व थे उनको, लेकिन ये विराट खड़ा नहीं हो गया। बहुत सुंदर वर्णन आप श्रीमद् भागवत में पढ़ना, आनंद आएगा। 3 स्कंद के 26वें अध्याय के 63 से 69, 63 to 69 ये श्लोक, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 7 श्लोकों में नोदतिष्ठत् तदा विराट, नोदतिष्ठत् तथा तदा विराट, वह्निर्वाचा मुखं भेजे नोदतिष्ठत् तथा विराट, घ्राणेन नासिके वायुर्नोदतिष्ठत् तदा विराट। ये एक एक इंद्रियों ने प्रयास किया, लेकिन वो उस विराट पुरुष को उठा नहीं सके। याद कर लीजिए केनोपनिषद की जो अंतिम उसमें है, अग्नि आया, वरुण आया, वायुदेव आया उस तिनके को हटाने के लिए, और कोई हटा नहीं पाया। अंत में उमा देवी, चित शक्ति, ब्रह्म आए, तो कोई उठा नहीं पाया विराट को। वहां पर 3 स्कंद के 26वें अध्याय को वंदन करें। 27वां अध्याय भगवान कपिल वर्णन चालू रखते हैं। प्रकृतिस्थोपि पुरुषो नाज्यते प्राकृतिर्गुणैः अविकाराद कर्तृत्व निर्गुणत्वाद जलार्कवत्। ये जो प्रकृति के कार्य से शरीर में स्थित रहकर भी, भगवद गीता के 2 अध्याय सांख्य योग, उसमें भगवान श्री कृष्ण 2 टर्मिनोलॉजी का प्रयोग करते हैं, 2 शब्दों का प्रयोग करते हैं, देह और देही। देह का अर्थ है शरीर, और देही का अर्थ है शरीर में रहने वाला आत्मा, जीवात्मा। तो ये जीवात्मा शरीर में रहता है,
प्रकृति के कारण सब कार्य होते रहते हैं, लेकिन उस कार्य के जो परिणाम है उससे आत्मा लिप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि कार्य ये गुणों से हो रहा है। तो वस्तुतः आत्मा से उसका कोई संबंध नहीं है, इसलिए कार्य का परिणाम जो है सुख दुख इत्यादि, उससे आत्मा को कोई संबंध नहीं होता। जैसे उदाहरण दिया है, जलार्कवत, अर्क सूर्य है और पानी में सूर्य का प्रतिबिंब पड़े, अब वो पानी में कंपन हो, पानी में मैलापन हो, तो पानी का मैलापन सूर्य को कोई स्पर्श नहीं करता। सूर्य दिखाई पड़ रहा है अंदर, लेकिन पानी का कंपन वो सूर्य में कंपन नहीं है, सूर्य उससे अलिप्त है, स्वतंत्र है। ऐसे ये आत्मा भी स्वतंत्र है, स्वभाव से वह निर्विकार है, अकर्ता है। आत्मा को पता है कि सब हो रहा है, करता नहीं हूं, और निर्गुण है। किंतु जब वो प्रकृति के गुणों के साथ एक हो जाता है, उसमें अपनापन निर्माण कर लेता है, अपना संबंध स्थापित कर लेता है, तब अहंकार से मोहित होकर के उसको लगता है कि मैं करता हूं, और उस अभिमान के कारण कि मैं सी द कर्म इटसेल्फ इज नॉट बाइंडिंग ऑन यू, द सेंस ऑफ डूअरशिप इज व्हाट क्रिएट्स द बॉन्ड्स एंड बाइंडिंग्स। कर्म से बंधन उत्पन्न नहीं होता। लोग कहते कर्म बंधन करते, कर्म बंधन नहीं करते। कर्म में जब कर्ता भाव मिलित होता है तब बंधन निर्माण होते हैं, और उसके फलों का परिणाम सुख दुख आदि, पुण्य पाप आदि जो भी हो वह सब भुगतना पड़ता है। उसका एक सामान्य दृष्टांत मैं कहूं, घर में भोजन बना, अब भोजन जो बना है उसमें जो स्वाद आया, दृष्टांत के रूप में लेना, इसको बहुत ज्यादा खींचना मत, केवल एक सिद्धांत को समझाने के लिए जो तुरंत मेरे दृष्टांत मेरे मस्तिष्क में आ रहा है। और मैं कोई किचन का किंग नहीं हूं, रसोई घर वो मेरा विषय नहीं है, आप में से कई लोगों का अपना विषय होगा, इसलिए मैं पहले से स्पष्टीकरण कर देता हूं कि मैं केवल दृष्टांत के लिए, निर्दोष दृष्टांत के लिए मैं कह रहा हूं। उसमें से जो मेरे कहने का आशय और सिद्धांत को समझाने की बात है उतना ही पकड़ना आप। भोजन की एक आइटम आपने बनाई, सब्जी, तो उसमें नमक डाला, मिर्ची डाली, हल्दी डाली, जो भी धनिया बनिया जो भी आपके आइटम्स है सब डाली आपने, मिर्ची डाली, स्वाद एक बना। अब आप जब भोजन करने बैठे हैं, उसका जो परिणाम लेने बैठे हैं, एक व्यक्ति वो है जो कर्ता मानता है कि मैंने बनाया, नमक मैंने डाला, मिर्ची मैंने डाली, हल्दी मैंने डाली, धनिया मैंने डाला, ये सब मैंने मिक्स किया, मैंने बनाया, आई एम द कुक। तो फिर उसका जो परिणाम कैसा बना, अच्छा बना, नहीं बना, अच्छा बना तो प्रशंसा आएगी, नहीं बना तो निंदा आएगी। और ये भी कोई बात नहीं है, 10 लोग भोजन करने बैठे हैं तो 6 को अच्छा लगेगा, 4 को बुरा लगेगा, चाहे आपने कैसा भी बनाया हो। तो ये प्रशंसा निंदा सभी का भाजक, सभी का लेने वाला बनेगा जो कहेगा कि ये सब्जी मैंने बनाई, जो कहेगा या कहेगी कि मैंने बनाई, कर्ता माना। ये किया, सब्जी बनाई, लेकिन मन में उसने निर्णय लिया कि मैं कौन हूं इसमें स्वाद डालने वाला। ये स्वाद तो प्रकृति जो तत्व है, उसके जो इंग्रेडिएंट्स है, उनका स्वभाव है। नमक नमकीन होता है, मिर्ची तीखी होती है, हल्दी का तुरा स्वाद होता है, ये सब अपना अपना स्वाद अंदर डालते हैं, उनका जो गुण है वो हुआ, और वो गुणों का कॉम्बिनेशन करके एक स्वाद निर्माण हुआ। तो जब लाके 10 लोगों को भोजन कराया, उसने कोई कहेगा अरे बहुत अच्छी बनी, कहते हैं ठीक है, और मिर्ची अच्छी आई थी, या इस बार नमक अच्छा आया था। प्रकृति के गुणों ने अपना काम किया। आई वॉज जस्ट द निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, मैं निमित्त था, मैंने नहीं बनाया, बना वो जो स्वाद आया वो भगवान की कृपा से आया। ऐसा व्यक्ति केवल बोलने के लिए नहीं, सिंसियरली जो मानेगा,
तो उसको प्रशंसा की असर भी नहीं होगी, फूला नहीं समाए, और किसी ने निंदा भी कर दी तो भी उसको कोई असर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं करता नहीं हूं, आई एम नॉट द डूअर। कर्ता भाव से भिन्न रहने का प्रिय स्वजनों ये सबसे बड़ा लाभ है। तो बनी हुई सब्जी से परिणाम हुआ नहीं, वो स्तुति निंदा की असर कब हुई? आप जितने प्रगल्भ, जितने जिद से, जितनी हट से आप कर्ता भाव को पकड़ोगे, अब आपका कर्ता भाव यदि बहुत स्ट्रांग होगा तो जिसने निंदा करे उसको वो क्रिटिसाइज भी करोगे। अरे आप क्या, आपको किस स्वाद का पता चलता है? ये सब्जी तो ऐसी ही बनती है, इसके सिवा तो हो ही नहीं सकती सब्जी, ऐसा मानकर वो उसके साथ झगड़ने में लग जाएगा। सार तत्व इतना है प्रिय स्वजनों, हो सके उतना कर्ता भाव कम करते जाइए तो अपने आप कर्मों का बंधन क्षीण होता जाएगा और उसके परिणाम से आप मुक्त रहते जाओगे। यही अभिमान को छोड़ना। लेकिन जब तक ये अभिमान है तब क्या होता है कि जीवात्मा दोष से, कौन से दोष? कि अभिमान के कारण देह के संसर्ग से जो हुए हैं कर्म और उसके परिणाम है पाप और पुण्य दोनों, उसके दोष से अपनी स्वाधीनता खो देता है, अपनी शांति खो देता है। और अब दोष को अपने मान लिए तो कर्म का परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसलिए उत्तम, मध्यम या नीच योनि में उत्पन्न होकर के वो ये जन्म मरण के फेरे में, संसार चक्र में घूमते रहता है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य जो है वह तीसरे स्कंद के 27वें अध्याय के 5वें श्लोक में बताया, अतएव शनैश्चित्तम प्रसक्तम असताम पथि भक्ति योगेन तीव्रेण वैराग्ये विरक्त्या च नयेद वशम। इसलिए क्या करें? तीव्रेण भक्ति योगेन, भक्ति योगेन तीव्रेण। देखो दूसरी बार यहां पर भगवान ने भक्ति योग के साथ तीव्र शब्द का विशेषण प्रयोग किया। विरक्त्या च वशेद नयेद वशम, उस विरक्ति से धीरे 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 अपने चित्त को वश में कर ले। देवहूति माता प्रश्न पूछती है, ये बहुत सुंदर श्लोक है प्रिय स्वजनों, सभी बातों के नहीं तो करेंगे तो 7-8 दिन तक केवल कपिलोपदेश का ही चिंतन करना पड़ेगा। तो बहुत सारे श्लोकों को मैं दूर से प्रणाम करके आगे बढ़ता हूं। तीसरे स्कंद के 27वें अध्याय के 17वें श्लोक में देवहूति माता प्रश्न पूछती है, 17वें और 18वें श्लोक में भी, कि पुरुषम प्रकृतिर ब्रह्मन न विमुंचति करहिचित अन्योन्यापाश्रयत्वाच्च नित्यत्वादनयोः प्रभो यथा गंधस्य भूमेश्च न भावो व्यतिरेकतः अपाम रसस्य च यथा तथा बुद्धेः परस्य च। देवहूति माता प्रश्न पूछती है कि पुरुष और प्रकृति सांख्य शास्त्र की दृष्टि से दोनों ही नित्य हैं। पुरुषम प्रकृतिर ब्रह्मन न विमुंचति करहिचित। और क्या होता है? अन्योन्यापाश्रयत्वाच्च और नित्यत्वात् अनयोः प्रभो। पुरुष और प्रकृति दोनों नित्य भी हैं और अन्योन्यापाश्रयत्वात्, ये एक दूसरे के आश्रय से रहते हैं, एक दूसरे के आधार से रहते हैं। इसलिए क्या होगा? न पुरुष कभी प्रकृति को छोड़ सकता है क्योंकि अन्योन्यापाश्रय से, और न प्रकृति पुरुष के बिना रह सकती है। तो फिर जैसे दृष्टांत दिया, यथा गंधस्य भूमेश्च न भावो व्यतिरेकतः, जैसे गंध और पृथ्वी या तो अपाम रसस्य च, अपर जल और रस, जल और रस दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। मम्मट ने तर्क संग्रह में बड़े सुंदर सूत्र दिए हैं। मैंने तत्वज्ञान जब पढ़ा तो शुरुआत में ये सब आता था, तर्क संग्रह और ये सब। सा गंधवती पृथ्वी नित्या अनित्याश्च, ऐसे।
पृथ्वी और गंध तत्व दोनों एक दूसरे को छोड़कर नहीं रहे। पृथ्वी का लक्षण है गंध, जल तत्व का लक्षण है रस, तो वो एक दूसरे को छोड़ के रह नहीं सकते। उसी प्रकार पुरुष और प्रकृति भी एक दूसरे को छोड़कर नहीं रह सकते। तो जिसके आश्रय से, अर्थात प्रकृति के आश्रय से, यह अकर्ता पुरुष कर्म के बंधन को प्राप्त हो गया, बिकॉज ही इज अटैच्ड टू द प्रकृति, तो इन प्रकृति के गुणों को रहते हुए पुरुष को कैवल्य पद कैसे प्राप्त होगा? भगवान उत्तर देते हैं तीसरे स्कंद के 27वें अध्याय के 21वें 22वें श्लोक से। ये उत्तर आगे बढ़ता है। अनिमित्त निमित्तेन स्वधर्मेण मलात्मना तीव्रया मयि भक्त्या च। देखिए तीसरी बार तीव्र भक्ति, मयि मुझ में, सप्तमी भक्ति है, मुझ में तीव्र भक्ति से, और श्रुत संभृतया चिरम, सारे बंधनों से मुक्ति पाने के लिए, सारी अविद्या से छूटने के लिए, सारे अज्ञान से छूटने के लिए, और जो बंधन अपने हैं नहीं वो बेकार में सर पे उठा रखे हैं, वो सारे बंधनों से मुक्त होने के लिए तीव्रया मयि भक्त्या च, और ज्ञानेन दृष्ट तत्वेन वैराग्येण बलीयसा, ज्ञान और वैराग्य के समन्वय से जो तीव्र भक्ति होती है, उससे तपोयुक्तेन योगेन तीव्रेणात्म समाधिना, तत्व साक्षात्कार जो ज्ञान से होता है, प्रबल वैराग्य से, ध्यान के अभ्यास से, और चित्त की प्रगाढ़ एकता से, मेडिटेशन, धीरे 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 ये अज्ञान अविद्या का जो बंधन है वो क्षीण होने लगता है, प्रकृति जो है वो क्षीण होने लगती है। और ये लिंग देह जब नष्ट होता है तब, ये बहुत सुंदर कहा, प्रकृति पुरुषस्येह दह्यमाना त्वहर्निशम तिरो भवित्री शनकैरग्नेर्योर अग्नेर्यो निरिवारणी। बड़े बड़े यज्ञ जब हम कराते हैं प्रिय स्वजनों, मंदिर की प्रतिष्ठा हो या महारुद्र याग, लक्ष्य चंडी याग, महासूर्य याग, महागणेश याग इत्यादि में यज्ञ कुंड में जब अग्नि प्रज्वलित करना होता है तो श्रेष्ठ अग्नि चाहिए वहां पर। तो हमारे यहाँ शास्त्रों में, कर्मकांड में श्रेष्ठ, मध्यम और कनिष्ठ ऐसे 3 प्रकार के अग्नि कहे हैं। कनिष्ठ अग्नि कौन सा? जो आमतौर पर आप देखते हो, वहीं के वहीं बैठा कर माचिस से जला करके अग्नि करके कुंड में डाल दिया और करो अब आहुति, वो कनिष्ठ अग्नि है। सबसे कम लेवल का वो अग्नि माना जाता है कनिष्ठ। मध्यम अग्नि वो है कि घर में जो दिया जलता हो, अखंड दीप हो, या रसोई घर में से गृहिणी जाकर के अग्नि ले आए, वो मध्यम अग्नि माना गया है। और श्रेष्ठ अग्नि है अरणि मंथन से किया हुआ अग्नि। ब्राह्मणों का वेद मंत्रोच्चार होता हो और अरणि काष्ठ को मंथन करके जो मंत्रोच्चार से अग्नि प्रकट होता है, वो श्रेष्ठ अग्नि माना गया। हम करते हैं, हमारे ब्राह्मण भी इतने विद्वान हैं सब कि आप देखते हो, लोग देखते तो उनको आश्चर्य होता है कि केवल मंत्रोच्चार से अग्नि कैसे प्रकट हो रहा है। ये मंत्रों की शक्ति है। अब जो अरणि मंथन से अग्नि प्रकट होता है, उसमें अधिक देर तक वो अग्नि रहा है, तो जिस अरणि से वो अग्नि प्रकट हुआ, उस अरणि के काष्ठ को ही वो भस्मीभूत कर देता है। ठीक इसी तरह प्रकृति ये अरणि के समान है। उसी के जो सब ये अंग है, बुद्धि आई, सब उसके कारण जो आया, लेकिन उससे जो ज्ञान वैराग्य से ये अग्नि उत्पन्न होता है, समझदारी, विजडम तैयार होता है, वो अल्टीमेटली प्रकृति के इन सारे बंधनों को भस्मीभूत कर देती। मनुष्य उससे छूट जाता है। और मां देवहूति ने जो प्रश्न पूछा, कैवल्य पद कैसे प्राप्त होगा, तो उसको
वो पद वो प्राप्त कर लेता है। और योगी का जो मन है, 27वें अध्याय के अंतिम 30वें श्लोक में भगवान कपिल कहते हैं, यदा न योगो पचिता सुचेतो माया सुसिद्धस्य विसज्जतेंग अनन्य हेतुष्वथ में गति स्याद आत्यंतिकी यत्र न मृत्युहासः। इस स्थिति में जब योगी आता है ना, बड़ी बड़ी सिद्धियां उसे प्राप्त होती है, लेकिन वह इन सिद्धियों में फंसता नहीं है। क्यों? क्योंकि वह परमात्मा का अविनाशी परम पद है, जहां मृत्यु की कोई दाल नहीं गलती, उसमें मृत्यु भी कुछ नहीं कर सकता। आत्यंतिकी यत्र न मृत्युहास, यहां मृत्यु कुछ नहीं कर सकता। जो बात भगवान कपिल यहां पर मां देहूति को सांख्य शास्त्र समझाते हुए श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के 27वें अध्याय के 30वें श्लोक में कह रहे हैं, वही बात अन्य शब्दों में, अन्य परिभाषा में भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को भगवत गीता के 2 अध्याय में सांख्य योग समझाया, तो उसके अंतिम 72वें श्लोक में प्रभु ने कहा, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामंतकालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। उसको अंतकाल मृत्यु भी उसको विचलित नहीं करता। उसने जो तय किया है ब्रह्म पद की प्राप्ति, कैवल्य पद की प्राप्ति, वो प्राप्त करके ही रहता है। 3 स्कंद के 28वें अध्याय में भगवान कपिल ने मां को अष्टांग योग की विधि बताई है। प्रथम श्लोक में प्रभु कहते हैं, योगस्य लक्षणं वक्ष्ये सबीजस्य नृपात्मजे मनो येनैव विधिना प्रसन्नम याति सत्पथम। योग क्या है? जिससे मन स्थिर होगा, और स्थिर मन ही प्रसन्न रह सकता है। याद रखना प्रिय स्वजनों, कभी भी विचलित मन प्रसन्न नहीं हो सकता। प्रसन्नता यदि चाहिए तो मन को स्थिर करना पड़ेगा, और इसके द्वारा योग से चित्त शुद्ध होता है, प्रसन्न होता है, और परमात्मा के मार्ग में प्रवृत्त हो जाता है। इसलिए यही बात अगेन भगवत गीता में सूत्रात्मक रूप में भगवान श्री कृष्ण ने बताई, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। मन जो प्रसन्न है, प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठति। चित्त जब तक प्रसन्न नहीं होगा तब तक वो स्थिर नहीं हो सकता, और स्थिर नहीं होगा तो वो भगवान में लग नहीं सकता। चित्त की प्रसन्नता अत्यंत आवश्यक है, और उसके लिए योग चाहिए। स्वधर्माचरणम शक्त्या विधर्माच्च निवर्तनम दैवाल्लब्धेन संतोष आत्मविचरणार्चनम। बहुत सारे 7वें 8वें श्लोक तक ये बताया है कि कैसे चित्त को स्थिर करें, उसको प्रसन्न करें। सबसे पहले कहा स्वधर्माचरणम शक्त्या, हो सके उतना प्रिय स्वजनों अपने वर्ण के अनुसार, अपने आश्रम के अनुसार, वेद की आज्ञा के अनुसार स्वधर्म का आचरण करते रहें। परमात्मा स्वधर्म क्या है? परमात्मा ने प्रत्येक को कोई न कोई पोटेंशियल दिया हुआ है, और ये आपकी शक्ति जन्म जन्मांतर से, पीढ़ियों से आपके अंदर ये गुण संक्रांत होते आते हैं। वो अपने वो बिल्ट इन प्रोसेस को समझना, ये स्वधर्म है। अपने पर्पस को समझना कि मुझे ये शरीर दे करके भगवान ने इस संसार में भेजा क्यों है, और मेरे पास कौन सी ऐसी विलक्षण शक्ति है जिसका उपयोग करके मैं अपना, परिवार का, समाज का, राष्ट्र का और विश्व का कल्याण कर सकता हूं। प्रिय स्वजनों, अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को पहचानना, और थोड़ी मॉडर्न टर्मिनोलॉजी का उपयोग करूं तो मैं ये कहूंगा कि आपकी पैशन क्या है वो समझिए। क्या आपके पास वो विलक्षण एफिशिएंसी है, एबिलिटी है, और जो करके आपको आनंद आता है। उसमें से कुछ मिले न मिले वो सेकेंडरी बात है, लेकिन वो कुछ ऐसे काम होंगे जो करके आपको आनंद आता होगा। जैसे कोई चित्रकार है,
उसको चित्र बनाने में आनंद आता है। फिर वो चित्र कितने में बिकेगा, बिकेगा नहीं बिकेगा, कोई लेगा नहीं लेगा, दूसरे को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, वो सब सेकेंडरी बातें हैं। मुझे ये काम करने में आनंद आता है। कोई गायक होगा, कोई रसोई बनाता होगा, कोई स्पोर्ट्समैन होगा, कोई सुंदर वक्ता होगा। मुझे शास्त्र का अध्ययन करने में आनंद आता है। वो अध्ययन जो मैं करता हूं उसका आचरण करने में मुझे आनंद आता है कि ये प्रिंसिपल नया पढ़ा, कोई सिद्धांत नया पढ़ा, चलो मैं उसके ऊपर आचरण करूं, मैं देखूं अपने जीवन में क्या होता है। और जो अध्ययन किया है उस पर आचरण किया है, अच्छा परिणाम आया है, तो फिर आनंद आता है कि उसको सबके साथ शेयर करें, प्रसादी के रूप में व्यासपीठ से सबको बांटे। इसमें आनंद आता है। व्यक्ति, प्रिय स्वजनों, अपने स्वधर्म को समझे। कई सेमिनार्स में मैंने ये बात कही है, प्रिय स्वजनों, मेक योर पैशन योर प्रोफेशन एंड योर लाइफ विल बी सेलिब्रेशन फॉर एवर। तो इसको कहते हैं स्वधर्म, बिल्ट इन प्रोग्राम। जितना हो सके उतना स्वधर्म आचरणम शक्त्या विधर्माच्च निवर्तनम। विधर्म का अर्थ दूसरे का जो अच्छा लगता है उसके प्रति दौड़, मैं ऐसा करूं, वो जो कर रहा है मैं ऐसा करूं, वो करता है उसका, दूसरों का करके फायदा नहीं है। जिस परिवार में आपका जन्म हुआ है, जो वातावरण आपको बचपन से मिला है, उसी में जब आगे बढ़े तो उससे मनुष्य का विकास होता है। ये बहुत साइकोलॉजिकल फैक्ट है प्रिय स्वजनों। जो लोग बार बार ये सब बदलते, अपनी श्रद्धा, अपनी फेथ, अपने रीति रिवाज, ये सब, वो जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकते, वो जीवन में विकास भी नहीं कर सकते। और कभी कभी तो देखा जाता है उनका अंत भी बहुत बुरा होता है। तो हो सके उतने स्वधर्म को वफादार रहिए, विधर्म से दूर रहिए। दैवालब्धेन संतोष, जो भी मिल जाए पुरुषार्थ पूर्ण करना है, लेकिन जो प्राप्ति हो उसमें संतोष रखें। आत्मविद चरणार्चनम, परमात्मा की भक्ति में मन लगा रहे। ग्राम्य धर्म निवृत्तिश्च, ग्राम्य धर्म, कोई क्या कहता है, दूसरा क्या कर रहा है, गॉसिपिंग, ये सब ग्राम्य धर्म होते हैं। उससे निवृत्ति रहे, दूर रहिए, उससे पर रहिए। प्रिय स्वजनों, धीरे धीरे आपकी पर्सनालिटी ऐसी हो जानी चाहिए कि आपके पास आकर के कोई ऐसी उल्टी सीधी बातें करे ही नहीं। सामने वाला ही समझ जाए कि इनके पास जाके ऐसी बातें नहीं कर सकते। जब आप एक विकास की स्थिति में आते हैं तो आपको पता चलता है। कई बार आपने देखा होगा कि कमरे में 8-10 लोग बैठे हैं, वो आपस में कुछ गड़बड़ 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 गुड़ गॉसिप कर रहे हैं, गुड़ गुड़ गुड़, और एक व्यक्ति जैसे वो कमरे में आता है, तुरंत सब लोग शांत हो जाते हैं, उनकी बातों का टॉपिक बदल जाता है। क्यों? दूसरे सब लोग आए तो अरे आओ आओ तुम आए और मजा आएगा ये चर्चा करने का, ऐसा करके वो बात चालू रखी। लेकिन एक व्यक्ति के आगमन से सब साइलेंट हो गए, वो बात बदल दी। ग्राम्य धर्म निवृत्तिश्च, ये इस व्यक्ति का प्रभाव है कि उसको वो ग्राम्य धर्म में रस नहीं है, और अपना व्यक्तित्व ऐसा उसने सुदृढ़ बनाया कि लोगों को भी पता चल जाता है कि इनके सामने ऐसी बातें नहीं होती। मोक्ष धर्म रतिस्तथा, ग्राम्य धर्म से निवृत्ति लेकर के मोक्ष धर्म में रति। मोक्ष धर्म में देखिए, रति शब्द फिर से आसक्ति, उसमें अत्यंत प्रेम, अत्यंत आकर्षण। मेरा विकास कैसे होगा, विश्व का विकास कैसे होगा, आप सब लोग बैठे हो, आपका विकास कैसे होगा, उसी बातों में उसको रस होता है। नित्यमे ध्यादनम शश्वत विविक्त क्षेम सेवनम, बहुत सुंदर। एकांत में रहने का अभ्यास करें प्रिय स्वजनों, बहुत बड़ी थेरेपी है। एंजॉय योर अलोननेस। लोग चाहिए, कंपनी चाहिए, कोई बोलने को चाहिए। अमेरिका के घरों में तो मैं देखता हूं अकेले होते हैं तो टीवी चालू रखते हैं, देखते नहीं है, चालू रखते हैं। क्यों? मैं कई बार पूछता हूं, आप देखते तो हो नहीं टीवी? नहीं, घर में ऐसा जरा वस्ती जेऊ लागे, ऐसा लगता है कि कोई है। अरे टीवी कोने में पड़ा पड़ा बेचारा बोल रहा है, तुम्हें वस्ती लगती है? उससे तो बंद कर दो, अपने एकांत का आनंद लेना सीखो। एंजॉय योर ओन कंपनी। तो ये विविकता, क्षेम सेवनम, अहिंसा, सत्यमस्तेयम, यावदर्थ परिग्रह, ब्रह्मचर्यं, तपशौचम, स्वाध्याय, पुरुषार्चनम, बहुत सारे गुण हैं। और कपिल भगवान कहते हैं, माँ
इन सब का, ये अष्टांग योग का धीरे 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 अभ्यास करते जाते हुए तो क्या होता है, मनोचिरात् स्याद् विरजम जितश्वासस्य योगिनः वायवग्निभ्याम यथा लोहम धातम त्यजति वही मलम। धीरे धीरे क्या होता है, मन शुद्ध होते जाता है, प्राणायाम की प्रक्रिया शुरू होती है। जितश्वासस्य, श्वास जब जीत लेते हैं तो फिर क्या, जैसे लोहे को अग्नि में डाला जाए और उस अग्नि में तप्त हुआ लोहा अपने कचरे को अपने आप छोड़ देता है, जल जाता है, ऐसे प्राणायामेर दहेद दोषान धारणाभिश्च किल्बिषान, प्राणायाम से अपने सारे दोषों को जलाओ। भाष्यकारों ने सुंदर इसके अर्थ किए। देखिए, पहले मैं अनुवाद बताऊं और फिर इसका अर्थ कितना सुंदर है। प्राणायामेर दहेद दोषान धारणाभिश्च किल्बिषान प्रत्याहारेण संसर्गान और ध्यानेनानीश्वरान गुणान। प्राणायाम, धारणा, प्रत्याहार और ध्यान, अष्टांग योग है ना, यम नियम प्राणायाम। तो प्राणायाम से क्या होता है, प्राणायामे दहेद दोषान, प्राणायाम से दोष होते हैं। वो दोष कौन से हैं, वात पित्त कफ जनित जो शरीर के दोष हैं वो प्राणायाम से जल जाते हैं। धारणाभिश्च किल्बिषान, धारणा से पाप जल जाते हैं। ईश्वर के मधुर स्वरूप को चित्त में जब धारण करते हैं, व्हेन यू आर फोकसिंग योर माइंड, तो जब मन ईश्वर में स्थिर होने लगता है, परमात्मा के स्वरूप को धारण करने लगता है, उतने समय मन में, चित्त में बुरे विचार नहीं आते। अब जब बुरे विचार ही नहीं आते, संकल्प विकल्प ही रुक गए, तो फिर गलत निर्णय भी नहीं होंगे, गलत कर्म भी नहीं होंगे, मनुष्य पाप से बच जाता है। इसलिए धारणा पाप को जला देती है। प्रत्याहारेण संसर्गान, प्रत्याहार से संसर्ग जो विषयों के साथ होता है, अटैचमेंट होता है, वो बंद हो जाता है। प्रत्याहार क्या है, प्रति आहार। आहार का अर्थ है लेना, स्वीकारना। आंख देखती है, वो भी आंखों का आहार है। कान सुनते हैं, वो भी कान का शब्द, ये कान का आहार है। हम आहार का शब्द के अर्थ केवल एक ही समझते हैं, जो खाना खाया वो नहीं, वो तो रसनेन्द्रिय का आहार है। बाकी सभी इंद्रियों के, अब दृश्य ये आंख का आहार है, शब्द ये कान का आहार है, स्पर्श ये त्वगिंद्रिय का आहार है। प्रत्याहार अर्थात टू रिटर्न, टू टर्न अबाउट। तो प्रत्याहार का जैसे अभ्यास करते हो, धीरे 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 इंद्रियां विषयों के आकर्षण से मुक्त होकर के इंट्रोवर्ट होने लगती है, टर्न अबाउट होने लगती है। तो फिर क्या होता है, प्रत्याहार का जितना अभ्यास होगा उतना विषयों का संसर्ग छूटने लगेगा। इसलिए कहा प्रत्याहारेण संसर्गान और ध्यानेनानीश्वरान गुणान। ध्यान से अनीश्वरान गुणान क्या होता है, राग द्वेष ईर्ष्या आदि जो दुर्गुण है वो सब नष्ट होने लगते हैं ध्यान से, क्योंकि चित्त ईश्वर में स्थिर होने लगा, पॉजिटिविटी में स्थिर होने लगा। गुणों को स्पॉन्ज की तरह मन अब खींचने लगा, क्योंकि ध्यान जिसका करते वो गुण आने लगते हैं, अपने आप संक्रांत होने लगते हैं। तो दुर्गुणों के लिए जगह ही नहीं बचेगी। प्राणी मात्र के लिए प्रेम का गुण जब अंतःकरण में आ गया तो फिर आप किसका द्वेष करोगे, किसकी निंदा करोगे, किसकी ईर्ष्या करोगे। करुणा का भाव आ गया तो क्रोध कैसे टिकेगा। तो ये दुर्गुण अपने आप सब निकलने लगते हैं। फिर चित्त को एकाग्र करें। श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय आत्म संयम योग में भगवान श्री कृष्ण ने जो ध्यान की विधियां बताई हैं,
ऐसे यहाँ पर भी कहा कि चित्त को एकाग्र करें। भगवान का जो सुंदर स्वरूप है, प्रसन्न वदनाम भोजम पद्मगर्भारुणेक्षणम नीलोत्पल श्यामम शंख चक्र गदाधरम, ऐसे भगवान का सुंदर स्वरूप, उसमें ध्यान करें। संचिंतयेत् भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांछनाढ्यम उत्तुंग रक्त विलसन्नख चक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहत महदृदयांधकारम। परमात्मा का ये सुंदर स्वरूप का ध्यान करें और उस ध्यान करते हुए भगवद गीता के 6ठे अध्याय में कहा, दृष्टि नासाग्रवर्ती, ऐसे दृष्टि रख के सुंदर रूप से परमात्मा का ध्यान करने, धीरे धीरे उस अभ्यास से साधक का भगवान श्री हरि में प्रेम हो जाता है। तीसरे स्कंद के 29 और 30वें अध्याय में भक्ति का मर्म समझाया है, काल की महिमा समझाई है। 29वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कपिल कहते हैं, भक्ति योगो बहुविधो मार्गैर भामिनी भाव्यते स्वभाव गुण मार्गेण पुंसाम भावो। भक्ति मार्ग के भी कई प्रकार हैं। साधक का जैसा भाव होता है उस प्रकार से भक्ति योग अनेक प्रकार का हो जाता है। और वो सब सुंदर वर्णन कि ज्ञान भी भक्ति बन जाए, कर्म भी भक्ति बन जाए, ये भगवान ने सुंदर बताया है। मुख्यतः तामस, राजस और सात्विक ये 3 प्रकार के भक्त हैं, और श्रेष्ठ तो जो है वो निष्काम भक्त है। भगवान कहते हैं कि मैं यदि कुछ उनको देने के लिए भी आऊं ना, तो भी निष्काम भक्त कोई भी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखते। सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युत दीयमानम न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जना। मैं स्वयं भी देने आऊं तो मोक्ष भी नहीं चाहिए उनको। ये 5 प्रकार की जो सालोक्य, साष्टि, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य, ये मुक्ति भी नहीं चाहिए उनको, मोक्ष भी नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं, मैं परमेश्वर जीव मात्र में स्थित हूं। योमाम सर्वेषु भूतेषु संतमात्मानमीश्वरम हित्वार्चाम भजते मौढ्यात् भस्मन्येव जुहोति। मैं सर्वत्र व्यापक हूं। जीव मात्र में भगवान कहते मैं हूं, लेकिन मुझे जो नहीं पहचानते, जीव मात्र में मैं हूं, वो मुझे नहीं देखते और केवल प्रतिमा की, मूर्ति की पूजन में लगा रहता है। भगवान कहते हैं वो तो समझो भस्म में ही हवन कर रहा है, जो व्यर्थ कर रहा है। सामने कोई भूखा आदमी बैठा हो और प्रतिमा के सामने, मूर्ति के सामने आप भोजन लगाते जाओ और वो आदमी भूखा बैठा है। भगवान कहते हैं ये भक्ति मुझे मान्य नहीं है। मैं आत्म रूप से सभी सदा जीवों में हूं। 23वें श्लोक में भगवान ने कहा, द्विषतः परकाये मां मानिनो भिन्न दर्शिनः भूतेषु बद्ध वैरस्य न मनः शांति मृच्छति। जो दूसरों जीवों को अपमानित करता है, अवमानना करता है, उसमें रहे मुझे नहीं देखता, होलियर देन दाउ एटीट्यूड रखता है, मुझे ही सब पता चलता है, दूसरों को कुछ पता नहीं चलता, ऐसा करके वो भेद दर्शन करता है। स्वयं अभिमान के कारण दूसरे जीवों के साथ वैर बांधता है, तो वस्तुतः वो उस शरीर में रहे हुए मुझसे बैर बांध रहा है, भगवान कहते हैं। और ऐसे व्यक्ति को कभी, एक बात देखना, ऐसे व्यक्ति को कभी भी मन की शांति नहीं मिल सकती। दे आर नेवर एट पीस विद देयर माइंड। जो व्यक्ति जीवात्मा और परमात्मा के बीच अंतर रखता है, उस व्यक्ति को हमेशा मृत्यु का भय बना रहता है। इसलिए संपूर्ण प्राणियों में जो मैं व्यापक हूं,
29वें अध्याय में 27वां श्लोक, उसके पहले 25वां श्लोक मेरी दृष्टि पड़ी, बहुत सुंदर श्लोक है, महत्व का श्लोक है। अर्चादा वर्चये तावदीश्वरम माम स्वकर्म कृत यावन्न वेद स्वहृदि सर्वभूतेष्वस्थितम। मूर्ति पूजा महत्वपूर्ण है। मूर्ति पूजा के पीछे साइंस है प्रिय स्वजनों, वो डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन यहां पर भगवान कपिल कहते हैं कि मूर्ति पूजा कब तक करनी चाहिए? जब तक अर्चादावर्चये तावत ईश्वरम माम स्वकर्म कृत, जब तक अपने हृदय में प्राणी मात्र में बसे हुए परमात्मा का अनुभव न हो जाए, तब तक यह अभ्यास है कि मूर्ति में भगवान का दर्शन करते करते उस दर्शन को विकसित करो, व्यापक करो कि मूर्ति में भगवान है। बहुत प्रेम से, भाव से मूर्ति की पूजा करो, लेकिन विचार ऐसे बढ़ना चाहिए कि ये मूर्ति में यदि भगवान है तो ये आसपास चलती फिरती घूमती हुई मूर्तियों में कौन है? उसमें भी भगवान है। और पहले समीप के परिवार के लोगों में, अच्छे लोगों में, महापुरुषों में भगवान के दर्शन हो, फिर धीरे धीरे दृष्टि और व्यापक होगी कि नहीं, प्राणी मात्र में, जीव मात्र में, सभी में भगवान है। और अंत में ध्यान होगा, यदि मूर्ति में भगवान है, आसपास ये घूमते फिरते लोगों में सब में भगवान है, तो फिर मुझ में कौन है? मुझ में भी तो वही भगवान है। ये सर्वत्र समदर्शन, भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सभी में जब भगवान के दर्शन होने लगे, अनुभूति होने लगी, तब वो भक्ति सफल होती है। और उस समय फिर मूर्ति में प्रेम रहेगा, मूर्ति से आदर रहेगा, लेकिन फिर व्यक्ति जो क्रियाकांडात्मक मूर्ति पूजा करता है, उससे न भी कर पाए उसे, तो भी उसको कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि जो अभ्यास करना था वो उसने कर लिया। अब वो मूर्ति के प्रति अवमानना नहीं करेगा, अवहेलना नहीं करेगा, लेकिन वो क्रियाकांडात्मक जो रूटीन रोज का था, वो यदि न कर पाए, वो निकल ही जाएगा, उससे मैच्योर होकर पार हो जाएगा वो। लेकिन जब तक सर्वत्र हरिदर्शन न हो, तब तक मूर्ति पूजा एक अत्यंत साइंटिफिक माध्यम है। अभ्यास के लिए मूर्ति पूजा अत्यंत आवश्यक है। फिर काल की महिमा बताई है, बहुत सुंदर सुंदर श्लोक है, समय की मर्यादा में सब बात करनी है। 31वें अध्याय में मनुष्य योनि को जब प्राप्त करता है जीव, तो गर्भ में, बहुत साइंटिफिक बात है ये पूरी, कि गर्भ में बालक का कैसे विकास होते जाता है। प्रिय स्वजनों, लिंग शरीर और स्थूल शरीर, ऐसे तो कारण स्थूल और सूक्ष्म 3 शरीर कहे हैं, लेकिन यहां पर कहा लिंग शरीर और स्थूल शरीर। लिंग शरीर तो मोक्ष होने पर्यंत साथ में रहता है, लेकिन ये लिंग शरीर जो है वह भूत, इंद्रिय और मन का कार्य करने के लिए स्थूल शरीर प्राप्त हुआ है। व्याख्या देख लेना, भगवान कपिल बहुत सुंदर कहते हैं कि लिंग शरीर और सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, लिंग शरीर और स्थूल शरीर संगठित होकर के जब कार्य करें विकास के लिए, तो वो जन्म है, वो जीवन है। और लिंग शरीर और स्थूल शरीर अलग अलग हो जाए, वो सिंक्रोनाइज होकर कार्य न करें, तो वो मृत्यु है। फिर लिंग शरीर ये स्थूल शरीर को छोड़ के किसी दूसरे स्थूल शरीर को पकड़ेगा और वहां कार्य शुरू करेगा, तो वो जीवन शुरू हुआ। लिंग शरीर और स्थूल शरीर का अलग होना ये मृत्यु, और लिंग शरीर और स्थूल शरीर का साथ में रह करके काम करना ये जीवन। ऐसी व्याख्या यहां पर बताई है। तो जीव को तीसरे स्कंद के 31वें अध्याय के अंतिम की ओर चलें
तो तस्मान न कार्य संत्रासो न कार्पण्यम न संभ्रमः बुद्ध्वा जीवगतिम धीरो मुक्त संगश्चरेदिह। मुमुक्षु जो है उसको मरण से कभी भय, दीनता का भाव या मोह नहीं होना चाहिए। मरण एक स्वाभाविक स्थिति है। जैसे एक एक अवस्था बाल्यावस्था से युवावस्था, युवावस्था से प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था से वृद्धावस्था में आए, ऐसे ये भी एक अवस्था बदलनी है। तो बहुत शांति से अस्तित्व के नियम का स्वीकार करते हुए स्वस्थ होकर के ये अवस्था बदलनी है। बिल्कुल अनासक्त होकर के, जैसे एक कमरे में से दूसरे कमरे में जाते हो, ऐसे एक अवस्था से दूसरी अवस्था में और एक शरीर से दूसरी अवस्था में जाना चाहिए। अंतिम तीसरे स्कंद के 2 अध्याय हैं 32 और 33, उसमें मां देवहूति को मोक्ष की गति का ज्ञान दिया है। कपिल भगवान कहते हैं, अब देखिए अभी तक जो सांख्य शास्त्र का उपदेश चल रहा था ना, तो जहां कपिल भगवान जो भी कुछ कहते हैं वहां श्री भगवान उवाच था। अभी माता को मोक्ष का उपदेश करते हैं। देखिए कितनी प्रिसीजन है। 32वें अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा कपिल उवाच, वहां श्री भी नहीं लिखा, कपिल उवाच। क्यों? अब ये पुत्र अपनी मां से कह रहा है। अथ यो गृह मेधीयान धर्मान एवावसन गृहे काममर्थंच धर्मान स्वाम दुग्धि भूय पिपर्तितात। मां, जो पुरुष सकाम भाव से गृहस्थ धर्मों का पालन करते रहता है, वो अलग अलग कामनाओं से मोहित रह करके भगवत धर्मों से विमुख हो जाता है। केवल व्यावहारिक कर्म का ये करना है, ये करना है, इसको क्या लगेगा, ये नहीं करूंगा तो उसको वो बुरा मान जाएंगे, ऐसे करके वो सांसारिक कर्मों में इतने व्यस्त रहते हैं कि भगवत धर्मों से विमुख हो जाते हैं। कई बार लोग यज्ञ पूर्वक यज्ञ करते हैं, लेकिन श्रद्धा पूर्वक देवता और पितरों की आराधना करते रहते हैं, तो वो चंद्रलोक में जाकर के पुण्य प्राप्त करते हैं। जो पुण्य किए हैं उसका परिणाम भुगतते हैं। लेकिन वो पुण्य कर्म जब नष्ट हो जाए, भगवद गीता में जैसा श्री कृष्ण ने कहा क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशंति, तो ऐसे यहां भी कपिल भगवान कहते हैं कि वो वापस इसी लोक में आ जाते हैं। जो विवेकी पुरुष धर्म का उपयोग केवल अर्थ और भोग विलास के लिए नहीं करते, केवल परमात्मा की प्रसन्नता के लिए करते हैं, वो अंत में सूर्य गति को प्राप्त करते हैं। कपिल भगवान कहते हैं, मां, अब तुम भी अत्यंत भक्ति भाव से भगवान श्री हरि के चरणारविंद का ध्यान करो, उनकी चरण में जाओ और जो लोग गर्भधारण से लेकर के अंत्येष्टि तक सारे संस्कार, षोडश संस्कार जो हमारे यहां कहे गए हैं, वो सब संस्कारों को विधि पूर्वक करते हैं, केवल सकाम भावना से करते रहते हैं, वे लोग पितृलोक में जाते हैं और अपनी परिवार से ऋणानुबंध इतना उनको स्ट्रांग होता है, इतनी आसक्ति रहती है कि वे लोग अपनी ही संतति के वंश में उत्पन्न होते हैं। मैं कई बार यूरोपियन हिस्ट्री जब पहले पढ़ता था तो उसमें होता था कि हर दूसरी तीसरी पीढ़ी में जो दादा का नाम होता है वही बेटे का नाम रखते हैं। किंग जॉर्ज 5, किंग जॉर्ज 6, किंग जॉर्ज 7, हर तीसरी चौथी पीढ़ी में। आप यूरोप का हिस्ट्री पढ़ोगे तो पता चलेगा। हमारे यहाँ दक्षिण भारत में भी ऐसा होता है। विक्रमादित्य तो पहला, विक्रम दूसरा, कृष्णदेवराय पहले, कृष्णदेवराय दूसरे, ऐसे। ये साइंटिफिक है प्रिय स्वजनों। बहुत आसक्ति जब रहती है ना, तो पितर ही अपनी संतति के वंश में आते हैं। ब्रह्मलीन पूज्य डोंगरे जी महाराज एक दृष्टांत देते थे कि 90-95 वर्ष की उम्र के बाबूजी हो, उनके बेटे के बेटे के बेटे का विवाह हो गया हो, चौथी पीढ़ी तो देख ली हो, और बेटे का विवाह जब हो जाए, नई बहू घर में आए, 2-3 महीने के बाद से ही वो बाबूजी पूछने लगे नई बहू के कोई भी समाचार, नई बहू के कोई समाचार। तो घर में जो
सीनियर लेडीज होती थी, वो बाबूजी से कहती, बाबूजी अब ज़माना बदल गया, अब विवाह करके तुरंत समाचार नहीं आता, ये लोग 2-3-4 साल राह देखते हैं। अब बाबूजी बेचारे 95 वर्ष के, वो कैसे समझे इस बात को। उनको तो लगता है 4 पीढ़ियां देख ली, 5वीं पीढ़ी देख लूँ, बेटे का, छोटे सबसे बेटे के वहाँ भी बेटे का जन्म हो जाए, 5वीं पीढ़ी देख लूँ तो सुवर्ण की सीढ़ी से स्वर्ग में चला जाऊँ। उसको तो यही दिखाई पड़ता है, तो हर महीने पूछते रहते हैं कुछ समाचार कुछ समाचार। और ये समाचार पूछते हुए बाबूजी स्वयं समाचार हो जाते हैं, उनकी तस्वीर लग जाती है घर में। और बाबूजी चल बसे उसके 6-8 महीने के अंदर अंदर, या तो 10 साल भर के अंदर अंदर, 1 आध साल 1.5 साल के अंदर अंदर, वो जो छोटी बहू थी उसके वहाँ बेटे का जन्म होता है। परिवार बहुत बड़ा होता है, सब एकत्रित हो जाते हैं, अरे बेटा हुआ, छोटी बहू को बेटा हुआ, कैसा दिखता है ये बेटा। तो सब लोग कहेंगे, अरे इनकी आंखों तो देखे बाबूजी जैसी ही है, बाबूजी की तस्वीर वहाँ ऊपर लगी हुई है। अरे इसके नाक तो देखो बाबूजी जैसा है, इसकी दाढ़ी में यहाँ जो वो मार्क है ना वो बाबूजी जैसा है, उसके ओंठ भी, अरे बाबूजी ही आया है वापस। बेटे के वहाँ कुछ समाचार करते हुए गए, ऋणानुबंध इतना स्ट्रांग था, आसक्ति उतनी थी कि वो बाबूजी ही परिवार में वापस संतान बन के आया। ये होता है प्रिय स्वजनों, व्यक्ति जब बहुत सकाम कर्म करे, मेरा परिवार, मेरे लोग, मेरा ये, तो वो वापस उसी में आ जाते। बिटिया के लिए भी कई बार लोग कहते भी ना कि दादी माँ गई ना, वो बेटी बोल के उसके बोलने का, ये जो छोटी बिटिया, उसने दादी माँ को देखा भी नहीं है, लेकिन उसका बोलने का ढंग, उसका तरीका, वो सब बिल्कुल दादी माँ के जैसा होता है। उसकी नाक नक्शी देखो तो ऐसी होती है। पितर आते हैं प्रिय स्वजनों, ये केवल हंसाने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये साइंटिफिक बात है, शास्त्र में लिखा हुआ है। आपको देखना है तो श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के 32वें अध्याय में 20वां श्लोक, दक्षिणेन पथा यम्न पितृलोकम व्रजन्ति ते प्रजामनु प्रजायन्ते श्मशानांत क्रियाकृतः। प्रजाम अनुप्रजायन्ते, अपनी प्रजा के वहां ही वो संतान बन के आते, अपनी संतति के वहां ही। ऐसा होता है। इत्येतत् कथितं गुरुवी ज्ञानम तद ब्रह्म दर्शनम येनानुबुध्यते तत्वं प्रकृते पुरुषस्य च। 32वें अध्याय के 31वें श्लोक में कपिल भगवान कहते हैं, मां, ये ब्रह्म साक्षात्कार का जो साधन रूप ज्ञान है मैंने तुम्हें सुनाया है, इसके द्वारा व्यक्ति को प्रकृति और पुरुष का, प्रकृतेः पुरुषस्य च येनानुबुध्यते तत्वम, तत्व से ये ज्ञान, ये बोध हो जाता है। और तो क्या कहूं मां, मेरे लिए निर्गुण ब्रह्म विषय ज्ञान हो या मेरे प्रति किया हुआ भक्ति योग हो, ज्ञान योगश्च मन्निष्ठो निर्गुण्यो भक्ति लक्षणः द्वयोरप्येक एवार्थो भगवत शब्द लक्षणः। 32वें श्लोक में प्रभु ने कहा, ज्ञान और भक्ति मार्ग अलग नहीं है, निष्ठा से यदि किया जाए तो उनका परिणाम एक ही होता है, वो मेरी प्राप्ति होती है। 33वें अध्याय 3 स्कंद का अंतिम, फाइनली 3 स्कंद के 33वें अध्याय के प्रथम श्लोक में मैत्रेय भगवान कहते हैं, एवं निशम्य कपिलस्य वचो जनित्री साकर्दमस्य दयिता किल देवहूति विस्रस्तमोह पटला तमभिप्रणम्य तुष्टाव तत्व विषयांकित सिद्धि भूमि। कपिल भगवान के सुंदर वचन सुनकर माता देवहूति के मोह का पर्दा हट गया और उसने तत्व प्रतिपादन, सांख्य शास्त्र के ज्ञान की आधारभूत भगवान कपिल देव मुनि हैं, उनको प्रणाम किए। यूं भले पुत्र है लेकिन उसने ज्ञान दिया है, तो प्रणाम किए, उनकी स्तुति की। और कपिल भगवान ने बताए हुए मार्ग के द्वारा थोड़े ही स्वरूप में, थोड़ा ही समय में मां ने भगवान को प्राप्त कर लिया। जिस स्थान पर ये पूरी घटना हुई, श्रीमद् भागवत में वर्णन है, सरस्वती नदी के तट पर सिद्धपद क्षेत्र बिंदुसर। भागवत में नाम है सिद्धपद। आज इसी स्थान को हम जानते हैं सिद्धपुर। उत्तर गुजरात में
ये स्थान है। आज भी ये स्थान मातृगया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस पवित्र भूमि में एक ऐसा पुत्र प्रकट हुआ जिसने अपनी मां के लिए मोक्ष के द्वार खोल दिए। प्रिय स्वजनों, एक बात अवश्य मैं कहना चाहूंगा कि माता पिता के जाने के बाद पिता का श्राद्ध आप गया तीर्थ में जाकर करो, मां का श्राद्ध सिद्धपुर में जाकर करो, अच्छी बात है, करना चाहिए। पितर प्रसन्न होते हैं, उनके आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। लेकिन उससे भी बड़े आशीर्वाद ये हैं कि माता पिता जब हों इस शरीर में, उस समय उनकी सेवा करो। माता पिता की वृद्धावस्था में संतान उनको छोड़ दे, देखने भी न जाए, और माता पिता के जाने के बाद उनकी संपत्ति पर नजर रख के या तो दुनिया को दिखाने के लिए ये पितृ गया मातृ गया ये सब करें, उसको बहुत अर्थ नहीं है। माता पिता की उपस्थिति में उनकी सेवा करना ये सबसे बड़ा श्राद्ध है, सबसे बड़ा तर्पण है। और फिर उनके जाने के बाद शास्त्र सम्मत ये मार्ग से अवश्य करें। मैत्रेय जी 3 स्कंद के 33वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहते हैं, इति प्रदर्श्य भगवान सतीं तामात्मनो गतिम स्वमात्रा ब्रह्मवादिन्या कपिलोनुमतो ययौ। माता की आज्ञा ली, भगवान कपिल ने ज्ञान तो दे दिया, आज्ञा ली, अपने पिता का आश्रम जो ये बिंदु सरोवर पर है, कपिल आश्रम, कर्दम का आश्रम, वहां से ईशान कोण की ओर निकल गए। वहां समुद्र ने भगवान कपिल का पूजन किया और उनको स्थान दिया। और भगवान कपिल तीनों लोगों को शांति प्रदान करने के लिए योग मार्ग का अवलंबन करके समाधि में स्थित हो गए। मां देवहूति को मुक्ति मिली। ये बहुत सुंदर कथा फलश्रुति में कहा, य इदम अनुशृणोति यो भिधत्ते कपिल मुनेर मतमात्म योग गुह्यम भगवती कृतधि सुपर्णकेता उपलभते भगवत पदारविंदम। भगवान कपिल ने जिस तरह से माँ की सेवा की, माँ को ज्ञान प्रदान किया और माँ के लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया, यह कथा को जो ध्यान से सुनता है और बुद्धि में धारण करता है, उसे भगवत चरणों की प्राप्ति होती है। इसी सद्भावना के साथ, इसी शुभ भावना के साथ तृतीय स्कंद को प्रणाम करें। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याम अष्टादश साहस्र्याम पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंधे कापिलेयोपाख्याने त्रयस्त्रिंशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति।